खेत में किसानों से बात करने के बाद न्यूज 24 की टीम एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहे जाने वाले लासलगांव प्याज मंडी पहुंची। लासलगांव एपीएमसी मंडी देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी भी मानी जाती है। यहाँ प्याज के दामों में घटत बढ़त का असर पूरे देश में पड़ता है। यहाँ हर दिन करीब 15,000 क्विंटल प्याज बिक्री के लिए आती है। यहाँ भी किसानों के चेहरे उदास थे, अपने उपज के सही दामों का इंतजार कर रहे थे। तपती धूप में किसानों के निराश चेहरे उनकी स्थिति बखूबी बयां कर रहे हैं। गांवों से किसान जो है तालुका में पहुंचते हैं, मार्केट कमेटी में पहुंचते हैं अपनी उपज को लेकर, और यहाँ पर प्याज कुछ उसी तरीके से दूर दराज से किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने उपज को लेकर, प्याज को लेकर। किसानों की शिकायत है कि उनको वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी उनसे नहीं मिल रहा है। किसानों से बात करते हैं। सर, क्या प्रोसेस रहा है? आपने जब ज़मीन में बुआई शुरू की रहेगी प्याज की, तब से यहाँ पे आपने जो ट्रैक्टर लाया हुआ, अपनी ट्रक लाया हुआ है प्याज भर के? सर, प्याज की बुआई का मतलब शुरुआत वहाँ से नहीं होती। हमारे यहाँ नासिक डिस्ट्रिक्ट में या हमारे एरिया में शुरुआत ऐसे होती है कि हम प्याज का बीज तैयार करते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है। उसको हम मराठी में डोंगड़ा बोलते हैं, डोंगड़ा लावने, मतलब प्याज का बीज तैयार करने से शुरुआत होती है। उसके बाद हम उसका जो मराठी में बोलते हैं रोप बनाते हैं, उसके बाद उसकी बुआई करते हैं। तो खेती की जो मशागत रहती है ना, वहाँ से हमारी शुरुआत होती है। अभी हमारे यहाँ एकड़ का खर्चा खाली वो जो पल्टी प्लाऊ चलाना होता है ना, उसका 2,500 रुपये खर्चा है। उसके बाद रोटर करना पड़ता है, उसका 2,500 खर्चा है। उसके बाद हम जो टिलर चलाते हैं उसका 1,500 रुपये खर्चा है। ये होने के बाद हम जो वापे बनाते हैं जहाँ, उसका खर्चा अभी 1,500 रुपये बनाने का। उसके बाद जो मजदूर लगता है हमें जो वापा तैयार करने के लिए, उसका 2,500 से 3,000 रुपये खर्चा है। उसके बाद आती है प्रोसेस हमारी जो न्यू स्टार लगती है ना, जैसे बेसल डोस हो, उसका खर्चा कम से कम 5,000 रुपये लगता है जो खाद हम डालते हैं। उसके बाद आती है बुआई की प्रोसेस, उसको कम से कम हमारे एरिया में 10-11 हज़ार से 12,000। जैसे अगर कंपटीशन रहती है ना, तो 2-3 हज़ार रुपये खर्चा भी बढ़ जाता है। कम से कम आज के हिसाब से मिनिमम अगर माने तो एक मतलब हर एक किसान की एक खर्चा करने का अलग अलग तरीका रहता है। कम से कम 15 रुपये किलो का तो लागत लगती ही लगती है, उससे कम लगती नहीं। उसमें हमारे जो खुद की मेहनत है वो भी हमने काउंट नहीं की है। ट्रैक्टर मार्केट लाने के लिए कम से कम कटाई के लिए ट्रैक्टर का भाड़ा बढ़ा के 5,000 रुपये खर्च आता है। आड़त हमारी अलग, तो कम से कम 20 से 22 रुपये किलो कांदा बेचना चाहिए, बिकना चाहिए। इसलिए तब 20 रुपये बिकेगा तभी उसकी लागत मिलेगी। कम से कम 30 रुपये तो बिकनी चाहिए। अगर सरकार जब भी प्याज का भाव बढ़ जाता है तो आपने दाम बेचे हुए किसानों की पर्ची है यहाँ की, कितने में बेचे आपने? 476 रुपये। दिखाओ, किसने लिया? 476 मतलब 4 रुपये किलो, 4.75 पैसे किलो। हाँ, तो ये देखिए पर्ची है। जब किसान यहाँ पर मंडी में पहुँचते हैं तो नीलामी के तहत उनको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, और उसके बाद जो उनका जो उपज जो है प्याज की, वो यहाँ पर नीलाम होती है और अपने माल जो है मंडी में बेचते हैं। और ये पर्ची कुछ इस तरीके की दी जाती है, और जो पर्ची यहाँ पर जो दी गई है, ये आज की पर्ची नहीं, 2 दिन पुरानी पर्ची है, इसी हफ्ते की पर्ची है। इसमें ये चाहिए आज की पर्ची है। इसमें कितने रुपये किलो के हिसाब से बेचा है माल? 4 किलो। हाँ, देखिए ये 4 रुपया प्रति 21 पैसा प्रति किलो, यानी करीब 4.5 रुपये के आसपास जो है बिके हुए हैं मंडी। और कुछ इनकी पर्ची भी कुछ 4 या 4.5 रुपये के हिसाब से प्रति किलो के हिसाब से बिकी हुई है। और यहाँ पे लगभग सभी का यही हाल है। सबके पास जो भी अभी पर्ची देखिएगा, करीब किसी का 4 रुपये किलो, किसी का 5 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर माल बिका हुआ है। ऐसे में किसानों की जो दर्द और तकलीफ आप बखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि 20 से 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इनकी लागत होती है। मेहनताना उसमें अलग होती है, अलग हम कर दिया जाए। इसके अलावा समय लगता है उसको बोने का, उसको हार्वेस्ट करने का, उसको खेती से निकालने का, वो करीब 4 से 5 महीने की समय लग जाता है। और ऐसे में जब किसान मंडी पहुंच रहे हैं तो पर्ची आपने देखी, किसी को 4 रुपये किलो के हिसाब से दाम मिल रहे हैं, तो किसी को 4.25 के हिसाब से, जैसे कांदे की क्वालिटी हो रही है उसके हिसाब से दाम मिल रहे हैं। ऐसे में इनकी समस्या और इनकी तकलीफ आप बखूबी समझ सकते हैं कि 20 से 22 रुपये की लागत है और करीब 4 से 5 रुपये किलो मिल रहे हैं। ऐसे में भी दाम मिल नहीं रहे, जैसे हमने देखा। तो आप लोग ऐसे दाम में बेच क्यों रहे? मतलब क्या ऐसी मजबूरी है कि आप इतने कम दाम में मिल रहे हैं? रोक नहीं सकते ना, हमारे मजबूरी, हम रोक कैसे सकते? हमने खर्चा क्या है, बैंक से लोन ले, अभी मार्चेंट आ गया, पिकलोम भरना है, वो तो भरना पड़ेगा। नहीं भरा तो उसको 12% लग जाएगी।
अभी रेगुलर को 4 टक्के, हमारी शादी का ब्याह का सबका मसला है ना, कुछ किसी का हफ्ते ही, उसलिए तो बेचना ही पड़ेगा, वो रुकने की चीज़ नहीं। बैंक लोन लिया है, स्टार्टिंग पास से तो आज तक हमें लगभग 17 से 20 रुपए तक खर्चा हुआ है। कितना बैंक लोन लिया था और किस तरह कितना बैंक लोन लिया था, कब लिया था? और बैंक लोन मार्च एंड से पहले लिया था पिछले साल, अभी मार्च एंड को भरना है, तो इसलिए प्याज बेच रहे हैं हम। मंडी में रेट को लेकर यह समस्या पिछले कई हफ्तों से जारी है। आखिरकार किसानों के सब्र का बांध टूट गया और मंडी में ही धरने पर बैठ गए। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जमकर नारेबाजी की गई। कुछ देर के लिए रास्ता रोको आंदोलन कर नीलामी भी रोकी गई। किसानों ने सरकार से हस्तक्षेप करने के साथ ही नीतियों में बदलाव की भी मांग की है। नासिक का लासनगांव मंडी न सिर्फ ये देश का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मंडी है, जहां पर रोजाना 2000 टन से ज़्यादा का कांदे की नीलामी होती है। लेकिन जो कि कांदे के दाम नहीं मिल रहे, इसलिए किसानों का गुस्सा आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किसानों ने यहाँ पर जो अपनी नीलामी है, जो अपने प्रोडक्ट यहाँ पर लेके आए थे, उसकी नीलामी को यहाँ पे रोक दी है, रास्ते पर बैठ गए हैं। और इनकी आक्रामकता से, उनके गुस्से से इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से किसान जो है परेशान है। जो उपज है, जो लागत है, वो भी नहीं निकल पा रही है। मुनाफा तो बहुत दूर की बात, जो 3 से 4 महीने लग गए हैं कांदे को उगाने के लिए, और जब यहाँ पे मंडी में जब पहुंच रहे कांदे बेचने के लिए तो दाम नहीं मिल रहे। और उसी का ये गुस्सा यहाँ पर फूटा हुआ है कि किसान जो है सड़क पर यहाँ पर बैठ गए हैं। इनसे बात करते हैं। सर, गुस्सा किस चीज का है? दाम नहीं मिल रहे, क्या मांगे है? दाम कितनी होनी चाहिए थी? दाम कितनी मिल रहे हैं? और इतना क्या गुस्सा हो गया कि सारे आक्रामक हो गए, रास्ते पे बैठ गए? गुस्से वाली बात नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कोई दयावान होता है तो वो किसान होता है। किसान बहुत दयावान होता है। सब देश को वो जो धान्य होता है, सब्जी होती है, ये प्याज है, सबकी आपूर्ति किसानों की तरफ से होती है। ये तो कंपनी में ये बनता नहीं, किसान अपने मेहनत से ये बनाता है, रात दिन मेहनत करता है। अभी अगर समस्या तो बहुत बता सकता है, लेकिन वो अभी छोड़ दो। आज के तारीख में जो हमने ये जो लासलगांव मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी, यहाँ प्याज की नीलामी जो रोकी है, तो ये रोकने से हमें आनंद नहीं मिल रहा, हमें हैप्पी नहीं हो, हम हैप्पी नहीं है। यहाँ हमें दाम के लिए लड़ना पड़ रहा है। जब यहाँ के व्यापारी होते, वो रेट तय करते वक्त किसानों की कितनी लागत हुई है ये नहीं सोचता है। व्यापारी ये सोचता है कि हमारा उधर अगले सिटी में या मॉल में क्या भाव जाएगा, क्या भाव बेचा जाएगा। अगर अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो ऐसी है कि ज़्यादा माल हो गया तो रेट कम हो गया। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदलनी चाहिए। किसानों को अभी ज़्यादा माल हो गया तो गवर्नमेंट ने खरीदी करके लगे तो उनको समुद्र में बुड़ा देनी चाहिए, तो प्रदेश में बेचनी चाहिए। लेकिन किसानों का जो लागत मूल्य यहाँ पे लगता है वो उनको मिलना चाहिए। इस बार महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटी ने, जो किसानों के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने 2000 रुपये किलो दाम बीज का, अनियन का, ये इस रेट में किसानों को मुहैया किया था। ये जब सरकारी यूनिवर्सिटी किसानों को किसानों से ज़्यादा पैसा लेती है, ये जो पेट्रोल और डीजल के कीमती बढ़ी है, उसकी वजह से हमारा जो खेती में ट्रैक्टर चलता है उसका भी हमारा कॉस्टिंग बढ़ा है। उसके बाद लेबर का कॉस्टिंग बढ़ा है। उसके बाद ये जो लाल अनियन है अभी तक जो मार्केट में आ रहा है, उसका मजदूरी खर्चा भी ज़्यादा लग रहा है। इसलिए हमारा खर्चा 20 से 22 रुपये प्रति किलो हो गया है। देख सकते हैं कि लोगों का किस तरीके से उनकी मत है। ये सारे किसान हैं जो लासनगांव मंडी में पहुंचे हुए हैं और दूर दराज इलाकों से पहुंचे हुए हैं। अपना ट्रैक्टर का किराया, अपने परिवहन का बंदोबस्त करके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जब पहुंचे हुए हैं, जब इनकी लागत यहाँ पर नहीं मिल रही है तो इनका गुस्सा फूट पड़ा है। सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई है, प्याज इसमें खड़े हुए हैं, बड़े तादाद में यहाँ पर अपनी उपज लेकर यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो कि उनकी यहाँ पर लागत नहीं मिल रही है, इसलिए किसान यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और उनकी सीधे तौर पर मांग है कि इसका समाधान निकाला जाए, क्योंकि काफ़ी निचले स्तर पर पहुंच चुका है प्याज, और जो दाम मिलने चाहिए थे किसानों को वो मिल नहीं रहे। और ऐसे में सरकार कोई ना कोई समाधान निकाले। दरअसल पिछले कई हफ्तों से प्याज के दाम अपने सबसे निचले स्तर पर हैं।
प्याज की खेती में प्रति एकड़ 50 से 65 हजार रुपए लागत आती है। 3 से 4 महीने की मेहनत के बाद एक एकड़ में 80 से 120 क्विंटल के करीब प्याज का उत्पादन होता है। एक आकलन के मुताबिक बुआई से लेकर कटाई और ट्रांसपोर्टेशन मिलाकर किसान को 1 किलो प्याज पर 15 से 20 रुपए खर्च आता है, लेकिन बाजार पहुंचने पर उन्हें महज 1 से 5 रुपए प्रति किलो मिल रहे हैं। ऐसे में मेहनताना मुनाफा और मूल लागत तो दूर, घर से मंडी तक लाने में लग रहे ट्रांसपोर्ट के पैसे भी नहीं निकल पा रहे हैं। किसानों की समस्या जग जाहिर है, लेकिन व्यापारी भी अपना दुखड़ा रो रहे हैं। किसानों के साथ साथ व्यापारी भी परेशान हैं। व्यापारियों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्याज को लेकर मंदी की वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं और घरेलू बाजार में भी प्याज का स्टॉक काफी है। यही परेशानी की बड़ी वजह है। दिसंबर जनवरी में जो कुदरती जो यहाँ पर डिसीज आए थे, उस वजह से प्याज की स्किन, कलर और साइज तीनों में भी फर्क आया है। जो अच्छे माल आ रहे उसको 7 रुपए से लेके 12, 12.5 रुपए तक के लूज में मार्केट मिल रहा है, लेकिन दूसरे साइड से जो माल थोड़ा हल्के किस्म का हुआ है, तो वो माल जो एक्सपोर्ट के लिए नहीं चल रहा है, वो माल हमको मजबूरन डोमेस्टिक मार्केट में भेजना पड़ रहा है। डोमेस्टिक मार्केट की स्थितियाँ ये है कि हम यहाँ से भेजें तो ट्रक का फेयर बहुत ज़्यादा है और रैक का जो सप्लाई है वो जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से नहीं मिल रहा है। आज का जो रैक मिलना चाहिए वो 3 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में मिल रहा है। उस वजह से यहाँ से डिस्पैचिंग को दिक्कतें आ रही है, तो उस वजह से भी मार्केट डाउन हुआ है। दूसरी तरफ सभी स्टेट्स में अब लगभग प्याज होने लग गया है, तो उस वजह से भी जगह जगह का प्याज, अभी जैसे समझो बंगाल में सुख सागर का प्याज है तो वो नज़दीक में वहाँ पर पहुँच जाता है। गुजरात, महुआ, भावनगर, राजस्थान का जो प्याज है वो जो ऊपरी इलाका है, जो नॉर्थन इंडिया है, वहाँ पे पहुँच जाता है। तो उस वजह से प्याज के रेट में जो गिरावट आई है ये उसके कारण से आई है। दरअसल प्याज को मंडी से खरीद कर व्यापारी अपने गोदाम में रखते हैं, जहां प्याज की गुणवत्ता के मुताबिक उनकी शॉर्टिंग होती है और बोरी में भरकर बड़े ट्रकों के जरिए महानगरों की मंडी में पहुंचते हैं। किसान अपने खेत की उपज प्याज को मंडी में ले जाते हैं। लासनगांव या फिर पिंपलनेर मंडी, इस तरह की कई सारी मंडी नासिक और मालेगांव में है और वहाँ से जो है व्यापारी उसे खरीदते हैं। व्यापारी जो है इस प्याज को अपने गोदाउन में ले आते हैं। हम इसी तरीके के गोदाउन में मौजूद हैं। इस तरीके के छोटे मोटे गोदाउन आपको काफ़ी दिखाई देंगे मालेगांव और नासिक में, खास करके मंडियों के आसपास इस तरह के गोदाउन होते हैं। जो भी रेट तय होता है किसान और व्यापारी के बीच में, वो तय करने के बाद, उसे खरीदने के बाद इस तरीके से प्याज को गोदाउन में लाया जाता है। यहाँ पर इसकी शॉर्टिंग की जाती है। जो वर्कर है उसको शॉर्टिंग करते हैं। अच्छे क्वालिटी के प्याज को और लो क्वालिटी के प्याज को अपने क्वालिटी के हिसाब से उसकी शॉर्टिंग की जाती है। यहाँ पे आप देखते हैं तस्वीर में कि वर्कर जो है इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं और क्वालिटी के हिसाब से इनकी पैकेजिंग भी की जाती है। अमूमन जो पैकेजिंग होती है वो 50 किलो के आसपास की होती है और ये पैकेजिंग ही फिर दिल्ली, मुंबई जैसे जो बड़े शहर है, पुणे, नागपुर, वहाँ पर जाती है। मंडी पहुंचते ही किसानों से जो प्याज 1 से 5 रुपए में खरीदा जा रहा है, वो अब तक पहुंचते पहुंचते 25 से 30 रुपए प्रति किलो हो जा रहा है। किसान के खेत से प्याज निकलकर मुंबई के विले पार्ले के सब्जी मंडी तक आते आते ये प्याज की कीमत जो है बढ़कर 30 से 35 रुपए हो जा रही है। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। 20 रुपए में भी प्याज यहाँ पे बिक रहा है, लेकिन अगर आप अच्छा क्वालिटी का प्याज खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको 30 से 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चुकाने पड़ रहे हैं। ऐसे में इस सवाल है, प्याज उत्पादक किसान जब प्याज बेचने जाता है तो उसे 1 से 4 रुपए प्रति किलो का दाम जो है वो मिलता है और यहाँ जब ये प्याज मुंबई के विले पार्ले सब्जी मंडी पर पहुंचता है तो यहाँ पर जो ग्राहक है, अगर मैं इस प्याज को खरीदूं 1 किलो प्याज, तो इसके लिए मुझे 30 से 35 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। यहाँ पर बेचने वाला 30 रुपये बिक रहा है और खरीदी होती है 18, 20, 17, बिक रही है 30 रुपया। अच्छा, ये खरीदते कहाँ से हैं आप? वासी मार्केट, वासी APMC मार्केट। हाँ। तो आपको 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज वहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पर आते आते 30 रुपये हो जा रहा है, बराबर? हाँ, 20-22 पड़ता ही है। तो बीज का पैसा है जो 18-20 का जो 10-12 रुपया है वो कहाँ जा रहा है? कमीशन जाता है, दलाल का कमीशन में जा रहा है। 8 रुपया कमीशन है दलाल का। अच्छा। हाँ,
8 रुपये 100 रुपये पे 8 रुपया मतलब आप 100 रुपये का प्याज वहां से खरीद रहे तो आपको 8 रुपये कमीशन देना है। देना पड़ेगा। तो आपने देखा किस तरह से अगर ये दुकानदार जो हैं वहाँ पर प्याज खरीदने जाते हैं और 100 रुपये का प्याज खरीदते हैं तो उन्हें सबसे पहले 8 रुपये कमीशन देने होते हैं। उसके बाद गाड़ी भाड़ा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो उसमें ऐड होता है और अगर वो 50 किलो की गोनी का प्याज खरीदते हैं तो उसे उनमें 50 किलो की गोनी के पीछे 50 से 60 रुपये जो है गाड़ी भाड़ा देना पड़ता है। इसके अलावा जो वहाँ पर वजन काटा है उसका भी कॉस्ट इन्हें चुकता करना पड़ता है, 7 से 8 रुपये वो भी इन्हें खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में वहाँ किसान के खेत से निकला प्याज जो है ऐसे आम लोगों के घर तक पहुँचते उन्हें जो है कम से कम 30 से 35 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। जानकारों की माने तो सरकार की पॉलिसी किसान हित में कम और व्यापारी हित में ज्यादा है, लिहाजा किसानों की परेशानी लाजमी है। किसान जो है मंडी में अपना माल 3 रुपया 5 रुपया प्रति किलो के हिसाब से उनको भाव मिल रहे हैं। जो व्यापारी उनको भाव देते हैं किसान मजबूर है उस में अपना माल बेचने के लिए, खेती की जो उपज है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, इस पर बात करने के लिए हमारे जो स्थानिक पत्रकार है संजय साठे जी वो हमारे साथ है। संजय, सबसे पहले ये बताइए कि किसान की ऐसी क्या मजबूरी है कि 3 रुपया 5 रुपया प्रति किलो जो मंडी में भाव चल रहा है, जो व्यापारी उनको दे रहे हैं, उसमें किसान बेचने के लिए मजबूर है? मजबूरी इसीलिए है कि जो किसान माल एक टाइम तैयार होता है किसानों के पास। समझ लो मेरे पास अभी 200 क्विंटल माल है, मैं वो माल एक दिन में भी बेचना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को घर में भी दूसरा काम रहता है किसानों को। ऐसा बैठ कर को थोड़ा थोड़ा माल नहीं बेच सकती, इसीलिए एक दिन का मंडी में जाके ट्रैक्टर भर के 20 क्विंटल 30 क्विंटल वो बेचना ही पड़ता है। वापस ला नहीं सकता, वो ट्रैक्टर का भाड़ा बढ़ेगा, वो और मजदूरी बढ़ेगी, वो रखेंगे क्या, गोडवान नहीं किसान के पास, बहुत प्रॉब्लम। इसीलिए जो भाव जाएगा उस भाव में देना पड़ता है किसानों को। सरकार ने तो अभी ओपन पॉलिसी भी लाई हुई है, ऐसा कहीं पे बाध्य तो है नहीं कि किसान सिर्फ मंडी में जाके अपना माल बेचे। किसान भी जो पास के महानगर जैसे नासिक हो गए, पुणे हो गए, मुंबई हो गए, वहाँ पे भी तो अपने माल बेच सकते हैं। तो किसान ये रास्ता क्यों नहीं अपनाते? ये रास्ता अपने का बहुत त्रास है उसमें। समझ लो कि किसानों को घर में काम होते, इतने किसान के पास आदमी नहीं होते कि वह 4 दिन बैठेंगे 10 दिन बैठेंगे, क्योंकि माल समझ लो 200 क्विंटल माल लेके जाएंगे तो वो एक दिन में बेचेगा नहीं, उस पर 4-5 दिन लगेंगे। वह रहने का, वो घर में काम करने का, या लाइट रात को लाइट रहती, रात को पानी देना पड़ता है फसल को, उसके लिए वो नहीं करता। जाहिर है किसानों को परेशानी होगी ही, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब तक अन्नदाताओं को अपना और अपने परिवार का जीवन यापन के लिए इस कदर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मुंबई से राहुल पांडे के साथ नासिक से अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24।